यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर किसी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए पेमेंट गेटवेज की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजर पे पेमेंट गेटवेज के बारे में कि कैसे आप रेजर पे के ऊपर अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या स्टेप्स हैं उनके ऊपर अपने अकाउंट्स को बनाने का। आप में से बहुत सारे लोगों के हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आपने रेजर पे के ऊपर अकाउंट्स को क्रिएट तो करा लेकिन आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, केवाईसी रिजेक्ट हो जा रही है बार बार, या फिर आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है। तो क्या स्टेप्स होता है, कैसे आपको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए किसी भी रजिस्ट्रेशन को करने के लिए, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रेजर पे क्या है, एक पेमेंट गेटवेज है और ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता, ये किसी ना किसी बैंक से लिंक्ड होता है। जैसे आप पेपाल की बात करो या फिर आप इंस्टामोजो की बात कर लो, या फिर बहुत ज़्यादा पेमेंट गेटवेज इंडिया के अंदर है, पेयू इंडिया है। इन सारे ही पेमेंट गेटवेज से किसी ना किसी बैंक का लिंकिंग होता है और वो केवाईसी को कंप्लीट करता है। ऐसे में अगर आप केवाईसी कंप्लीट सही प्रोसेस को फॉलो करके नहीं करते तो आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजर पे के ऊपर कैसे आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, साथ में स्टेप्स कैसे फॉलो करना है वो सब कुछ आप समझना, और एक लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप उस लिंक के थ्रू अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो आपका इस अकाउंट इंस्टेंट एक्टिव होने की पॉसिबिलिटीज़ लगभग 90% होती है। यानी कि आपका अकाउंट इंस्टेंट एक्टिव हो सकता है, आपका अकाउंट का जो केवाईसी है वो इंस्टेंट वेरीफाइड हो सकता है। इन सम केसेस आपको 3 से 4 दिन का प्रोसेस भी लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इंस्टेंट अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और जिस भाई का मैं अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, उनका अकाउंट इंस्टेंट एक्टिव करके भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में चैनल के ऊपर ने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हैं और अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रेजर पे के ऊपर अकाउंट बनाने का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और आप देख सकते हैं कि रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर दी है। ये अप्रैल 2025 है और बहुत सारे चेंज हो चुकी है आपके रेजर पे के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें 2% की जो इनकी एनुअल फीस पर सेल्स वाली जो फीस होती थी, अब आप उसे यूजर्स के ऊपर डाल सकते हैं। यानी कि जैसे पहले आपको वो फीस पे करनी होती थी, अब आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप अपने कन्वीनियंस फीस को अपने यूजर्स के ऊपर डाल सकते हैं और वो 2% यूजर आपका पे करता है एंड आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाता है जो आप लेना चाहते हैं। देखिए razorpay.com अगर आप जाते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलती है। प्राइसिंग सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो वही 2% हमारा फीस जो था वो आज से 4 साल पहले भी था, वही आज भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और काफ़ी बढ़िया razorpay सिस्टम है और मैं इतना बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि अभी इंडिया में जितने भी अवेलेबल पेमेंट गेटवेज हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवेज आपका razorpay है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका यूज़र पे करने आता है तो वो अगर इंडियन यूज़र्स हो चाहे बाहर का यूज़र्स हो, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इनके पास वास्ट वैरायटी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे आप ये पेमेंट गेटवेज की बात करें जैसे पे लेटर, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, ईएमआईज, कार्डलेस ईएमआईज, यूपीआई डेबिट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कार्ड्स को भी सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। बट द फीस इज 3% प्लेटफॉर्म फीस आपको यहाँ पर देना होता है। साथ ही पीओएस सिस्टम चाहते हैं, ऑप्टिमाइजर चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन आप सेल करना चाहते हैं, ये राउट्स लगाना चाहते हैं अब अगर ऐसे सिस्टम्स के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रेजर पे साइन अप प्रोसेस को ईजिली कंफर्म कर सकते हैं। तो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ, जिसमें कि ये वाली लिंक जो भी आप देख रहे हो ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप इसको डायरेक्टली क्लिक करना और ये आपका विद इन मिनट्स और सेकेंड्स आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट भी कर देगा और साथ में आपको एक पॉसिबिलिटी दे देगा आपके ऑप्शंस में पेमेंट गेटवेज को ऐड करने का। कभी कभी आपके डाटाज में यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत लगती है तो वो 3 to 4 डेज या फिर आपको कॉल्स आ सकता है रेजर पे की टीम की तरफ से, नहीं तो ये इंस्टेंट आपका रजिस्ट्रेशन हमारे लिंक के थ्रू आपका हो जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप आते हो गेट स्टार्टेड विद ईमेल और फोन ओटीपी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे ही हम अपने ईमेल्स को यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है, तो हम पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद जनरेट पासवर्ड के ऊपर हम क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे और आपके ईमेल पे ओटीपी चली जाएगी।
जैसे आप ये लिंक यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेते हैं, देन आपको प्रोसीड कर लेना है आगे के लिए, जहाँ पर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ईमेल से आप नहीं चाहते थे तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते थे। अभी ये आपसे दोबारा मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ओटीपी से ऑथेंटिकेट कर लूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर लेंगे, अब आपसे ये पूछेगा कि आप क्या फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना सेटअप कर रहे हो या फिर आपने प्रीवियसली कभी सेटअप किया हुआ था और आप यहाँ पर रीअटेम्प्ट कर रहे हो। तो हमें यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। नो, इट्स माय फर्स्ट टाइम सेटिंग अप पेमेंट्स गेटवे। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इन माई केस हम यहाँ पर ऑन माई वेबसाइट अभी क्लिक करेंगे। बट अगर आपको एंड्रॉयड, iOS कहीं पे भी इसका यूज़ करना है तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं, और कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपसे ये वेबसाइट डिटेल मांगेगा, तो हमें यहाँ पर हमारी वेबसाइट की डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पर आपसे बिजनेस टाइप पूछेगा, तो आपको बिजनेस टाइप में यहाँ पर इंडिविजुअल चूज़ कर लेना है अगर आप इंडिविजुअल यूज़र हैं। अब यहाँ पर मुझसे मेरा पैन कार्ड मांगेगा, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर उसी यूज़र का पैन कार्ड आपको एंटर करना है जिसका आपने अभी आधार कार्ड यूज़ किया था। इसमें भी कोई खुरापात मत करना। अब जैसे ही आप यहाँ पर डन कर देते हो, अगले पेज पे केवाईसी डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो कंप्लीट केवाईसी के ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एंड बिजनेस कैटेगरी को सबसे पहले हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जैसे कि हमारा सेक्शन अभी एजुकेशन ई लर्निंग में आता है। और अगर आपका कोई और बिजनेस है, जैसे ई कॉमर्स है या फिर कोई और बिजनेस है, तो आप अपने मॉडल्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और देन डन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो अभी आप देखोगे कि जो जो चीज़ें आपकी डन होती जाएंगी उसके ऊपर आपका टिक लगना शुरू हो जाएगा। अब मैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना आधार केवाईसी ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, तो आपकी आधार यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के ऊपर साइन आपको देखने को मिल जाएगा, टिक वाला। तो आपको ग्रीन टिक सबके ऊपर देखना है। अगर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है या फिर कोई एरर आ रही है तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देगा ये। तो आप देख सकते हो कि डिजी लॉकर से हमारा जो आइडेंटिटी प्रूफ था वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें बिजनेस एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो बिजनेस एड्रेस के लिए जो आपके आधार कार्ड पे बिजनेस एड्रेस मेंशन है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे। जैसे ही आप उसे इंटर करोगे, यहाँ पर ओके करने के बाद वो भी आपका ग्रीन टिक आ जाएगा। देन हमें बैंक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है। बैंक डिटेल्स एंटर करते हैं वो भी आपका ग्रीन हो जाएगा। देन हमें बिजनेस पॉलिसी वेरीफाई कर लेना है। तो आपके दिए हुए वेबसाइट्स को ये आपका मैनेज करेगा। उसके बाद जो भी मिसिंग पेज होगा वो आपको यहाँ पर ओके करके क्लिक कर देना है। देन आपको जो भी मिसिंग पेजेस है वो यहाँ पर वो क्रिएट करके आपको रेजर का अपने साइट से ही दे देगा। एंड पब्लिश पेजेस विद रेजर पे के ऊपर क्लिक करके हमें सबमिट केवाईसी को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट केवाईसी करोगे यहाँ पर क्लिक, सम केसेस में आपका ये इंस्टेंट आपका एक्टिव हो जाएगा। एंड मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ये 2 से 3 दिन बाद आपका एक्टिवेट होगा। अगर इनको डाउट्स होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इन दैट केस आपको पॉसिबिलिटी है कि रेजर पे टीम कांटेक्ट कर सकती है, कॉल्स कर सकती है, या फिर आपके वेबसाइट को विजिट करने के बाद अगर उन्हें कोई कमी लगती है उसके ऊपर, तो आपसे वो वेबसाइट से करेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी कॉल्स या मैसेजेस आपको कर सकती है। एज यू कैन सी आपका केवाईसी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। और आवर टीम विल रीच आउट टू इफ वी हैव क्वेश्चंस अबाउट योर डिटेल्स। ओके, गॉट इट के ऊपर क्लिक करके देन आपको आपका यहाँ पर विजिट कर लेना है डैशबोर्ड। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव मोड हमारा ऑन है। तो आपका अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है और ये लाइव मोड में क्रिएट हुआ है। सो यू कैन यूज इट। और आप देख सकते हो इंस्टेंट हमारा एक्टिवेशन यहाँ पर हो चुका है। यानी कि अभी हमें अब कोई और प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना है। टेस्ट मोड भी ऑन हो जा रहा है और लाइव मोड भी ऑन हो जा रहा है। सो अब ये यूजर्स क्या है, अब वो रियल टाइम में पेमेंट लाइव ले सकता है। तो दोस्तों एक बेनिफिट्स आपको क्या दिखा कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू करते हो तो आपका रेजर पे इंस्टेंट लाइव एंड एक्टिवेट हो जाता है। किसी किसी केस में वो आपका अटकेगा तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है। एपीआई कीज बनानी हो तो आप जाकर यहाँ पर एपीआई कीज बना सकते हो। एपीआई कीज का सेक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जनरेट क्लिक करके आप अपनी एपीआई कीज को बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर रेजर पे अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे इस भाई का हमने बनाया वैसे आपकी भी अकाउंट हम क्रिएट करके आपको दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।